खान साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि अगर हमारा बल्ले का निशान नहीं रहता तो फिर क्या होगा सर। तो उन्होंने कहा जी कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी रहता ना जी, और कोई भी अगर ये बल्ले की जगह के ऊपर बिल्ली भी रहते हैं तो जो हमारा निशान होगा वो ही जीतेगा। पंजोता साहब हमारे साथ हैं। जी बताइए नईम के क्या इस वक्त पोजीशन है। सबसे पहले तो आज पूरे दिन कुछ ना कुछ खबर आती रही कि जी अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि आप क्या करेंगे इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्शन कमीशन डिसीजन कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कल अदम है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे दावत दी, नवाजिश जी। इसके अंदर जी मामला ये जब फैसला आया तो हमारी जो टीम है वो कल से सर्टिफाइड कॉपी के लिए वहां पर एक रजू किया हुआ था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन आज सारा दिन इंतजार करने के बावजूद वो नहीं मिली, जिसकी वजह से डिले हुआ। आज चेयरमैन साहब से भी इंस्ट्रक्शन दी है, इमरान खान साहब से, और उन्होंने कहा है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए। तो इंशाल्लाह हम उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और चैलेंज करेंगे। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा मैं जरूर बैकग्राउंड इसका बताना चाहूंगा कि ये किया क्यों गया। पहली बात तो यह है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है 2022 के अंदर हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए। दूसरी बात यह है कि जो नोटिस हमें भिजवाया गया था जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि कुछ दस्तावेजात आपके मिस हैं, फॉर एग्जाम्पल ID वगैरह दीगर, वो आप पूरी कर दें। उसके अंदर ये नहीं था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक है, लेकिन उन्होंने जब फैसला दिया तो उसके अंदर ये कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है आपके ठीक नहीं हुए, लिहाजा आप दोबारा करें। अब जो फैसला जब ये दिया गया, ये 71 डेज के बाद अनाउंस किया गया। इससे पहले जो वर्बल डिसीजन दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि चेयरमैन PTI जो है वो भी चेयरमैन रहेंगे, और दूसरे नंबर पर ये कहा गया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा। ठीक है जी। नहीं, ये एक सेकंड पंजोता साहब, एक मिनट, ये कहाँ कहा था इन्होंने? मतलब आपसे गुफ्तगू में कहा था या किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहा था? देखिए, जब कोर्ट फैसला देती है ना जी अदालत के अंदर, इलेक्शन कमीशन कोर्ट तो है नहीं, ये कमीशन है, तो उन्होंने जब फैसला दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक होता है कि वर्बल ऑर्डर दिया जाता है कि जी चेयरमैन PTI वो रहेंगे, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था जी के बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा। लेकिन जब फैसला 71 दिन के बाद अनाउंस किया गया, यानी कि उसके फैसला जो है वो रिटर्न में आया, तो उस वक्त ये कहा गया कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए, तो लिहाजा आप दोबारा करवाएं। अब हमने ये कहा कि ठीक है, चैलेंज करने के हवाले की हद तक हम जाएंगे। हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। इसलिए हमने कहा कि हम जो है ये एक लकुना जो है हमारे ऊपर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, तो लिहाजा हमें दोबारा हम कर लेते हैं। हमने अपने तमाम लवाजमात किए। 29 तारीख को बाकायदा शेड्यूल जारी किया, जिसमें 2 तारीख के लिए डेट और जगह का तयन किया, और इसके लिए हमने लेटर भी लिखा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने आगे जो है हदायत जारी की चीफ सेक्रेटरी जो है KPK और IG KPK को कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी 3-4 दिन यही बहस रही। हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र करते रहे, अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी चलाया। नहीं, मामला ये बात है कि अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है? इशू तो ये है, ये बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं सब जानते हैं जी। देखें, अब करना क्या है, इसके लिए हम बिल्कुल चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। खान साहब ने भी कह दिया है, लेकिन ये एक बदनीति थी इलेक्शन कमीशन की। इसके अंदर जो साजिश है, जैसे कि निगरान हुकूमत इमरान खान के खिलाफ, और इससे पहले PTM ने जिस तरह से केसेस बनाए, और आज जो जुल्म जबर जो है उसकी फिजा जो है पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये सारी जो है ताकतें मिलकर जो है वो इमरान खान को पहले इन्होंने अंदर डाला, अब PTI को क्रैश करने के लिए, उसको साइड पर करने के लिए एक साजिश की गई। पहले डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने की, उससे पीछे चले जाएं तो जैसे इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इन्होंने फैसला दिया, और इसके साथ साथ दीगर जो फैसले हमारे खिलाफ है। अब कल देखें, इन्होंने ये तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं IGs को हदायत जारी की कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और कोई भी इनकी अगर ग्रीवियंस है तो उसके ऊपर इनकी जो है सुनवाई की जाए और क्विक एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ जो भी इनके साथ कोई इस तरह की हर्डल क्रिएट करते हैं। लेकिन वो डायरेक्शन किन को जा रही थी? उन IGs को, उन चीफ सेक्रेटरीज को जो ये जुल्म जबर मुल्क के अंदर करवा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ठीक करना था? आज भी हमने देखा कि लतीफ खोसर साहब की बहू और 5 वकील जो हैं, एसोसिएट जो हैं, वो वहां पर पेपर जमा करवाने के लिए हाफिज फरज साहब के गए, और उनको ही वकीलों को ही उठा लिया गया। और ये मिसाल सिर्फ एक जगह के ऊपर नहीं है,
आपने भी खुद देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल जब फैसला दिया था हमारी दरखास्त के ऊपर, जिसमें हमने ये कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो उसके अंदर ये कहा था कि इनको दी जाए, और सरजनिश भी की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे और इनको पूरा मौका दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, ये पिक्चर सबके सामने, सारा दिन चैनल्स भी इसको कवर करते रहे, सोशल मीडिया पे भी है, तो क्या हम कहें कि आप लोग अब ये इसको आप कर तो रहे हैं यकीनन इसके खिलाफ अपील, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके खड़े होंगे, और बल्ला तो गया और पार्टी भी गई फिलहाल? देखिए, मैंने 2 महीने पहले खान साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि अगर हमारा बल्ले का निशान नहीं रहता तो फिर क्या होगा सर। तो उन्होंने कहा जी कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी रहता ना जी, और कोई भी अगर ये बल्ले की जगह के ऊपर बिल्ली भी रहते हैं, तो जो हमारा निशान होगा वो ही जीतेगा। और देखें, बात यह है कि आपने क्या कहा, बल्ले की बजाय बिल्ली भी मिल जाए तो? लेकिन बल्ले का निशान छीनना ये बदनीति है, और इसको हम उम्मीद करते हैं कि जो ही अदालत ये मामला सुनेगी तो हमारा बल्ले का निशान बहाल होगा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी का आज तक इलेक्शन इस तरह से नहीं कहा गया कि उसका ठीक नहीं हुआ या किसी की चैलेंज नहीं किए गए। ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एजाज हासिल है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है इमरान खान, और अगर वो खान ना जुड़ा होता इमरान तो फिर शायद। अच्छा, एक ठीक है जी, आपने बड़ी तफसील में बयान किया। बुखारी साहब, ये क्या सही कह रहे हैं पंजोता साहब के, ये किसी पार्टी का कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज नहीं हुए, क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पार्टी का ही कोई बंदा चैलेंज ना करे, वो जिस तरह के भी होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और जिसका जो नतीजा निकलता है, जिसका सामना आज पीटीआई को है, ये पहले 2 मरतबा बड़ी पार्टियों के साथ हो चुका है। अगर आपको याद हो, एक दफा तलवार से तीर पर आ गई थी पीपल्स पार्टी, उसके बाद साइकिल से शेर पर आ गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उससे भी पीछे आप चले जाएं तो नेशनल अवामी पार्टी जो थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो मंजरनामा तो बिल्कुल वाजे है कि अगर इनकी अपील मंजूर नहीं होती, जिसके बारे में कोई नहीं लग रहे, राय कायम करना जो है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसकी रोशनी में देखें तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन भी 10 बार तो जरूर सोचेगा उसको रिजेक्ट करने से पहले। तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अब किस हद तक इसके ऊपर खड़ा रहता है, या इसमें कोई ऐसी सूरत हाल निकालता है जिससे ठीक हो जाए। जो पार्टी के इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, नसीम आप जरा रिकॉल करके देखिए, जो पहले 2 इलेक्शन हुए थे पार्टी के, एक जस्टिस वजूद्दीन साहब में हुआ था, दूसरा तस्लीम नूरानी साहब के हुआ था। तो तारीख तो कोई बहुत अच्छी नहीं है इस हवाले से, लेकिन पार्टी के इलेक्शन की वजह से किसी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की बिल्कुल ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। ये लोग कहते थे ये बहुत डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ ये हुआ है क्योंकि और पार्टीज अपने कंट्रोल को लेके आगे चलती है।